स्वामी जी, इस समय जो कोरोना का जो समय चल रहा है जी। वो इतना दहशत वाला है, इतना विचलित करने वाला है कि एक अंदर डर समाहित हो गया है। जो न्यूज़ चैनल्स पे, टीवी पे जो दिखाया जा रहा है, जो अफरा तफरी का जो माहौल है इस समय पूरे भारत में, वो सब देख के बड़ा मन अशांत हो रहा है। बड़ा एक डर सा माहौल बन गया है। तो इस सब परिस्थिति के बीच में हम लोगों को क्या करने की ज़रूरत है कि इस सब चीज़ों से थोड़ा पार पा पाए हम लोग? जी। भगवान, देखिए, कभी भी कोई भी बीमारी हो या महामारी हो, कुछ भी हो, तो बीमारी का जो ट्रीटमेंट है वो तो कोई वैद्य या चिकित्सक करेगा दवाइयों के मदद से। चाहे वो दवाई आयुर्वेद की हो, चाहे होम्योपैथी की हो, चाहे एलोपैथ की हो, कुछ भी हो, तो वैद्य और चिकित्सक ही इलाज करता है। इस बीमारी में, कोरोना में, ये बीमारी इतनी जो घातक हो गई है, इसके घातक होने के पीछे कोरोना घातक नहीं है। कोरोना से जुड़ी हुई जो कहानियां हैं वो बहुत घातक हो गई हैं। ये बीमारी लोगों को उतना नहीं मार रही है जितना कि इस बीमारी का दहशत मार रहा है। मेडिकल साइंस में कोई भी, किसी भी फैकल्टी में, किसी भी विभाग में अगर आप पढ़ाई करेंगे तो प्रत्येक छात्र को चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई से पहले ही एक बात समझा दी जाती है कि आपकी दवाइयाँ उतना असर नहीं करती जितना कि आपका सांत्वना असर करता है। ढाढ़स बनाना, हिम्मत देना, हाँ, वो असर ज़्यादा करता है। अंग्रेजी में एक बात कही जाती है, ट्रीट लेस, कंसोल मोर। कंसेलिंग ज़्यादा करो, ट्रीटमेंट कम दो। यानी जो ट्रीटमेंट है वो किसका आप कर रहे हो? शरीर का ही तो ट्रीटमेंट करोगे। जितनी दवाइयाँ हैं इस दुनिया में, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे एलोपैथ हो, चाहे कोई भी हो, वो सारे के सारे ट्रीटमेंट तो फिजिकल बॉडी का ही तो करते हैं। तो इसको चिकित्सा विज्ञान क्या कह रहा है? ट्रीट लेस, कंसोल मोर। यानी उपचार कम करो और सांत्वना ज़्यादा दो, हिम्मत ज़्यादा बढ़ाओ। तो बहुत गहरी बात कर रहे हैं, लेकिन आज के समय का माहौल ऐसा हो गया है कि हम इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। वो कैसे नहीं कर रहे हैं? ट्रीटमेंट तो फिजिकल बॉडी का आप करोगे, लेकिन सांत्वना किसको दोगे? हिम्मत किसका बढ़ाओगे? सूक्ष्म शरीर का। सूक्ष्म शरीर, भाव शरीर, जो नॉन फिजिकल बॉडी है, वो भाव शरीर में बीमारियों की भूमिका तैयार होती है, लेकिन बीमारियां शरीर पे, फिजिकल बॉडी पे प्रकट होती है, जो बाद में जिसके सिम्टम्स दिखने लगते हैं। मेरा मन बहुत दुखी होगा तो कुछ दिन के बाद मेरे शरीर में भी कुछ बीमारियां आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ मन दुखी नहीं होगा, मेरे शरीर के अंदरूनी अंग, लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, हार्ट, ब्रेन, ये सब दुखी होने लगेंगे, बीपी फ्लक्चुएट करने लगेगी। तो सूक्ष्म शरीर, हमारे ऋषियों को पता था कि बीमारियों की शुरुआत, भूमिका तैयार होती है सूक्ष्म शरीर में। तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं? भौतिक शरीर का ट्रीटमेंट कम करो, सांत्वना ज़्यादा दो, यानी सूक्ष्म शरीर को ज़्यादा बेहतर कर दो, ज़्यादा ढाढ़स बनाओ। मरने के कगार पे आ गया मरीज, फिर भी कहो अरे तुम तो अब ठीक हो जाने वाले हो, हम बचने वाले हो, बस बिल्कुल चंगा हो गए। अगर बीमारी 100% वाली है तो कोई भी अच्छा चिकित्सक जैसे ही मिलेगा मरीज से कहेगा, ओहो हो, आपकी तो बीमारी बड़ी साधारण सी है, इससे क्या होने वाला है? बहुत सारे लोगों के आते हैं, मेरे पास तो बहुत ऐसे केसेस आते हैं 2-4 दिन इलाज कराते हैं, चले जाते हैं ठीक ठाक होके। तो अब यहाँ कोरोना में क्या हो रहा है? कोरोना में ट्रीट मोर, कंसोल लेस हो रहा है। कंसोल तो करना ही नहीं, सांत्वना तो देना नहीं, हिम्मत तो बढ़ाना नहीं, क्योंकि चिकित्सक चिकित्सा दे रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन ढाढ़स बनाने का जो काम था वो चिकित्सकों का था, वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास वर्कलोड ज़्यादा है। वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण से वो सांत्वना देने का काम, हिम्मत बढ़ाने का काम तो कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि महामारी में जहाँ बहुत बड़ी तादाद में होती है तो किसके पास इतना फुर्सत है कि बैठ के आराम से मरीजों से बात करें। अब यहाँ क्या है? दूसरी एक चीज़ है,
कि डॉक्टर ठीक है कंसोल नहीं कर पा रहे हैं, यानी सांत्वना नहीं दे रहे, ट्रीटमेंट ही सिर्फ करे जा रहे हैं, मगर समाज में इस बीमारी को लेके जो खबरें आ रही हैं मीडिया के तरफ से, वो चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे कुछ भी हो, चारों तरफ हंगामा इसी बात का है, लोग मरे जा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, दवाइयाँ नहीं मिल रही है, एम्बुलेंस नहीं मिल रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट के लिए किसी को कुछ नहीं किया जा रहा है, जाता है इंसान और उसके बाद उसकी बॉडी लौट कर आ रही है। ये सारी खबरें जिस तरीके से मिर्च मसाला मिलाकर और पूरे समाज में फैलाया जा रहा है कि लोग मरे जा रहे हैं कोरोना के कारण से, तो आखिर वो जो मरीज़ जो ट्रीटमेंट करा रहे हैं या बीमार हो रहे हैं या जिनके शरीर पे वो लक्षण दिख रहे हैं, वो भी तो सुन रहे हैं ना। वो भी अगर सुन रहे हैं कि लोग मरे जा रहे हैं, तो इंसान यही सोचता है कि सब मर रहे हैं तो मैं भी मर जाऊंगा। तो अब इन खबरों से इंसान का, उस बीमार इंसान के सूक्ष्म शरीर को और डैमेज किया जा रहा है इन खबरों से, और सूक्ष्म शरीर और निराश हताश हो रहा है, दुखी हो रहा है। तो क्या आपको लगता है बीमारी जल्दी खत्म होगी? और बीमारी बढ़ेगी हताशा में, निराशा में। तो ये कंसोल करने का, सांत्वना देने का काम किसका था? ये सोशल मीडिया का था, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का था, ये प्रिंट मीडिया का था, ये लोगों के बातचीत का था। लेकिन ये काम नहीं हो रहा है। यानी 50% काम अपने डॉक्टर्स तो कर रहे हैं, लेकिन 50% काम समाज का था। समाज ये काम बिल्कुल नहीं कर रहा है। समाज और उसके सूक्ष्म शरीर को बीमार करने के लिए काम कर रहा है। एक बात सोचिए जरा, विचार करिए। मर रहे हैं ठीक है, ये मैं भी स्वीकार कर रहा हूं कि लोग मर रहे हैं, लेकिन कोरोना से कोई लोग बच के भी तो निकल रहे हैं। टेस्टिंग में ग्राफ में आ रहा है कि इतने लाख लोग इफेक्टेड हैं। ये क्यों नहीं दे रहे हो कि इतने लाख लोग क्योर्ड हो गए, सुरक्षित होकर घर वापस कर गए और कोरोना मुक्त हैं आज, आराम की जिंदगी? उनके इंटरव्यू क्यों नहीं आ रहे हैं उन मरीजों के? वो मरीज सामने आते, कहते, मीडिया वाले उनसे पूछते आपके साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था और कैसे आज फील कर रहे हो? कहते देखो मैंने बस हिम्मत में नहीं हारा और मैं ठीक से रहा, आज मैं लौट के आ गया वापस। तो अगर इस तरह की खबरें समाज में फैलाई जाती ज़्यादा मात्रा में, टीवी पे ज़्यादा दिखते, तो जो मरीज़ ट्रीटमेंट के दौरान हैं वो कहते भाई वो ठीक हो गया तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा। अगर कोई 40 साल का इंसान ठीक होकर लौट कर वापस आकर इंटरव्यू दे रहा है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ, आप भी ठीक हो जाओगे, तो कम से कम उसके उम्र के 40 साल वाले जितने भी मरीज थे वो तो एक झटके में कहते हैं ना, जब तुम ठीक हो गए तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा। हिम्मत तो बढ़ जाएगी उसकी, यानी सूक्ष्म शरीर उसका मजबूत हो जाएगा। तो यहाँ आज के समय में जिस तरीके की सूचनाएं प्रसारित की जा रही है, इन सूचनाओं से उन लोगों के बीमारी को और बदतर स्थिति में पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जो घातक है हमारे समाज के लिए। वो तो जो बीमार हैं वो तो बदतर स्थिति में पहुंच ही रहे हैं। जो स्वस्थ लोग हैं, जैसे मैं खुद अपना एग्जांपल दूं, जब भी मैं टीवी पे न्यूज़ देखने का समय होता है या न्यूज़ देखा जाता है, तो कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जहां पे ये मौत की खबरें ना चल रही हैं। मैं खुद अपने पे देखता हूँ कि मेरा दम फूलने लगता है उस सब न्यूज़ को देख के, घबराहट से होने लगती है। और उस केस में अगर अपने परिवार में किसी को सर्दी खांसी भी हो जा रहा है, तो मैं तो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जा रहा हूँ कि अरे बाप रे ये क्या हो गया। तो घबराहट का जो एक माहौल सा बन गया है ना, तो वो तो मैं केवल अपने, चूंकि खुद मैं अपने ऊपर देख रहा हूँ कि भाई मुझे भी उस स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। और उस कंडीशन में मैं आपसे बात कर लेता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ यार ये तो कुछ भी नहीं है, चलिए ये तो सिंपल सर्दी खांसी है और आदमी वाकई रिकवरी हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सर्दी खांसी का समय है, हो जा रहा है। बिल्कुल। आप एक बात सोचिए जरा, 2019 के पहले, 19-20 में ये बीमारी आई है, 19 के पहले क्या सर्दी खांसी जुकाम नहीं लगती थी? कोई इसको कभी सीरियस लेता था? किसी को फीवर हो गया, अरे वायरल फीवर है, लोग कहें वायरल फीवर है, 2 दिन की बात है, 3 दिन की बात है, ठीक हो जाओगे। सर्दी लग गई, अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा काढ़ा वाढ़ा पी लेना। नहीं भी काढ़ा पियोगे तो ऐसे भी 4-5 दिन में कफ निकल जाएगा, सर्दी खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये तो शुरू से, सदियों से ये नियम चला आ रहा है। और नवरात्रे के समय में जब भी सीजन चेंज हो जाता है तो उस समय इस तरह के इन्फेक्शन फैलते हैं। अभी आप देखिए, पिछली बार 2020 के
लगभग फरवरी मार्च में ही तो भारत में ये बीमारी फैली ना, ठीक है। इस बार भी नवरात्रि के टाइम पे इसकी तादाद बढ़नी शुरू हो गई है। यही टाइम है, यही मार्च अप्रैल का समय चल रहा है, इस बार भी वही हुआ और बहुत तेज़ी से कि कोरोना फैल गया, सेकंड वेव आ गया, है ना। आप याद करिए कि पिछले साल बरसात के समय में भी कोरोना फिर से दोबारा से उसकी संख्या तादाद बढ़नी शुरू हो गई थी। अभी जो कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, आप जस्ट वेट करिए 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद फिर कहेंगे ये 3rd या 4th वेव आ गया। भाई जब सीजन चेंज होता है, बरसात का समय आएगा, इन्फेक्शन ज़्यादा लगेगा, नमी ज़्यादा बढ़ जाती है, उसके कारण से बैक्टीरिया वायरसेस बढ़ते हैं, उसके बाद सर्दी खांसी जुकाम कफ फीवर ये सब होना है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है जो बदलते हुए सीज़न में होता ही होता है। लेकिन पहले हम लोग कभी सीरियस क्यों नहीं लेते थे? जबकि आप देखेंगे, आप जाकर देखिएगा अपने घर में डिटॉल की बोतल को, डिटॉल के बोतल पे बहुत पहले से लिखा हुआ है कि कोरोना से भी मुक्ति मिलती है डिटॉल के इस्तेमाल करने से, ये लिखा हुआ है। तो बहुत सारे लोगों ने पिछले साल हंगामा मचाया कि डिटॉल को कैसे पता चल गया कि कोरोना आने वाला है। भाई पता चला नहीं, कोरोना पहले से ही है, कोरोना कोई नई बात नहीं है। ये तो 2019 वाला जो कोरोना है ये घातक है, लेकिन उससे पहले भी कोरोना था। मगर 2019 वाला कोरोना घातक क्यों हो गया, लोगों को मारने क्यों लगा? उसके पीछे कारण एक है, सबसे महत्वपूर्ण कारण। कोई भी बीमारी दुनिया की तब तक घातक नहीं होती जब तक कि मौत को उसके साथ एसोसिएट न कर दिया जाए। सर्दी खांसी जुकाम को कोई बीमारी मानता ही नहीं था पहले, फीवर हो जाए कोई मानता ही नहीं था। लेकिन 19 के कोरोना के बाद जोड़ा गया, नहीं मौत हो जाएगी। कैंसर घातक क्यों है? क्योंकि मौत जुड़ा है उसके साथ में। आज देखिए टीबी को कोई मानता है घातक, टाइफाइड को मानता है घातक? नहीं मानते हैं लोग। क्यों? क्योंकि अब मौत से उसकी दूरी बढ़ते चली गई है। टीबी का ट्रीटमेंट है, कोई बात नहीं, तो अब टीबी के नाम से किसी को टीबी हो जाए कोई बात नहीं, टाइफाइड हो जाए कोई बात नहीं, मलेरिया हो जाए कोई बात नहीं, डेंगू हो जाए कोई बात नहीं। लेकिन अभी कोरोना के साथ में मौत जुड़ी हुई है, इसलिए ज़्यादा घातक है। और ज़्यादा घातक होने के कारण से ज़्यादा सूक्ष्म शरीर लोगों का डैमेज हो रहा है, ये खबरें सुन सुन के। तो इस तरह की सूचनाएं जो समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग फैला रहे हैं, याद रखिएगा, आप जो कुछ भी समाज में दे रहे हैं आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप पढ़े लिखे हैं, आपको सूचनाएं फैलानी है। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसी सूचना मत फैलाओ जिससे लोगों की मौत बढ़ रही हो या लोग मर रहे हों। ठीक है, जो मीडिया का काम है कि सूचना देना, मैं मानता हूं इस बात को कि मीडिया का काम है सूचना देना, लेकिन मीडिया का काम ये भी तो है कि सूचना देने के बाद का मकसद क्या पूरा करना है आपको। हाँ बिल्कुल, कि सिर्फ सूचना ही देना, हर चीज़ को उजागर कर देना। आप कहते हो नहीं हम तो सच बताते, हर चीज़ को उजागर करते हैं। उजागर कर पाएंगे आप? अगर हर चीज़ को उजागर करेंगे तो आपके निजी ज़िंदगी में बहुत ऐसी चीज़ है जिसको उजागर आप अपने बच्चों को नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर रहे हैं? सच ही बताने की आदत है आपकी। तो मुझे पता है कि उस बच्चे को मेरी इस सच्चाई को जानकर उसे दुख होगा या वो दूसरे गलत राह पे जा सकता है, तो मैं छिपाऊंगा। बहुत ऐसी चीज़ें हमारी ज़िंदगी की है जिसको हम अपने बच्चों को नहीं बताते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बात को उजागर कर दो। और अगर मुझे पता है महामारी फैल रही है, लोग मर रहे हैं, हताशा में, निराशा में, डर से लोग मर रहे हैं, क्यों सुबह से शाम तक चिल्लाए चले जा रहे हो कि लाशों से शमशान घाट भरे पड़े हैं? क्यों चिल्ला रहे हो कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है? क्यों चिल्लाए जा रहे हो कि हॉस्पिटल के बेड खाली नहीं है, सड़कों पे लोग तड़प रहे हैं, मर रहे हैं? क्या कह रहे हो आप? और अगर सच्चाई आपको जानना है तो चले जाइए किसी भी शहर में और जाकर देखिए कि कितने शमशान घाट फ्री हैं, खाली हैं। दिल्ली का एक शमशान घाट है जो ओबराय होटल के पास में है, दक्षिण दिल्ली में। मैं आम दिनों में भी उस शमशान घाट में रात के 9 बजे 10 बजे भी कभी देखता था तो देखता था बाहर लोगों की लाइन लगी हुई है। क्यों भाई? इलेक्ट्रिक शमशान घाट है, बिजली से जलने वाली मशीन है वहाँ पे, तो वहाँ पे हमेशा भीड़ लगी रहती थी। आप देखिए कि इस समय भी लोग कहेंगे, अब कोई मीडिया वाला जाएगा, उस एक शमशान घाट की तस्वीर को खींच के लाएगा और पूरे भारत में दिखा देगा, पूरी दुनिया में दिखा देगा कि भारत के शमशान घाट तो लाशों से पटे हुए हैं, जगह नहीं है।
लेकिन वहीं दिल्ली के कोने में कहीं साइड में चले जाइए, बहुत से शमशान घाट में कोई एक भी लाश नहीं है, कोई भी आदमी नहीं है, खाली पड़े हुए हैं। तो आप एक भरे हुए शमशान घाट को उठा लेते हो और पूरे भारत में, विश्व में दहशत फैला रहे हो। आप हॉस्पिटल्स में चले जाइए, हॉस्पिटल की सच्चाई। आप दिल्ली एम्स में जाइए, दिल्ली एम्स में आम दिनों में भी चले जाइए, भीड़ लगी रहती है वहाँ पे, कतारें कतारें लगी हुई हैं। एम्स के बाहर की सड़कों पे लोग रहते हैं, बेड नहीं है। तो सुबह के 3 बजे से मैंने एम्स में देखा है, ओपीडी में लंबी लाइन लगाने के लिए लोग सुबह के 3 बजे आके लाइन लगाकर बैठ जाते हैं, बोरिया बिस्तर लेकर आ जाते हैं। कई लोग तो वहीं सो जाते हैं कि रात को उठ के 3 बजे से लाइन लगाएंगे। ये आम दिनों की बात मैं बता रहा हूँ। तो इस समय उसी भीड़ को दिखा दोगे और कहोगे हंगामा मचा हुआ है, जबकि भारत में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं आज भी खाली हैं। इसकी तो बात छोड़िए, आप जिस मोहल्ले में, जिस कॉलोनी में आप रहते हैं, उस कॉलोनी में आप देखेंगे चारों तरफ शांति है, शांति है, कोई दिक्कत नहीं, सब लोग शांत हैं बढ़िया से। उसी कॉलोनी या आप अपने ही डिस्ट्रिक्ट या अपने ही शहर के पुलिस स्टेशन में आप चले जाइए और जाकर वहाँ 1-2 घंटे बैठ जाइए। आप देखेंगे कि पुलिस वाले कभी चोरों को पकड़ कर ला रहे हैं, तो कहीं छापामारी करने जा रहे हैं, तो कभी इसकी पिटाई कर रहे हैं, तो कभी उसका कंप्लेन लिखा जा रहा है, कभी उसका FIR लिखा जा रहा है। आपको आश्चर्य होगा कि मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ उस मोहल्ले में तो पूरी शांति है, तो इतने सारे बदमाश लोग कहाँ से पुलिस वाले पकड़ पकड़ के ला रहे हैं और इतने सारे कंप्लेंट्स कैसे आ रहे हैं? और पुलिस वाले सुबह से शाम रात तक बेचैनी रहते हैं। तो भाई एक शांत कॉलोनी में कहाँ से इतना क्राइम हो रहा है? तो आप तो उस अड्डे पे जाके बैठ गए जहाँ चारों तरफ से कोई भी आएगा तो सब वहीं जमा होगा, तो वहाँ थोड़े से भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को और क्रिमिनल्स को देखकर आप समझेंगे कि पूरा संसार ही क्राइम से भरा पड़ा है। चारों तरफ अत्याचार, अपराध ही अपराध हो रहा है, क्योंकि पुलिस वाले बहुत बेचैन हैं। तो आप उस चीज़ को हाईलाइट क्यों कर रहे हैं? मैं मानता हूँ कि खबरें आपकी बिक रही है, मैं मानता हूँ ये आपकी मजबूरी है, क्योंकि आपको अपना मीडिया हाउस चलाना है तो पैसे चाहिए, और पैसे तभी आएंगे जब खबरें आपकी बिकेंगी। और खबरें बिकती है समाज में वही जो नकारात्मक खबरें ज़्यादा होती हैं। मैं खुद बताऊं आपको कि मैं न्यूज़पेपर लेता था, और न्यूज़पेपर आश्रम में जब आ रहा था तो मैं न्यूज़पेपर वाले को देखता था कि रोज़ आता था, एक खबर को कहीं से न्यूज़ से निकाल के लाएगा और चिल्लाते हुए आएगा कि बूढ़े बाप के पीठ में बेटे ने चाकू भोंक दिया, और पेपर फेंक कर चला जाएगा, चिल्लाते हुए पूरे गांव में चारों तरफ सबको बताते हुए जाएगा। किसी दिन क्या लाएगा? विधवा स्त्री का गला रेत दिया गया और उसके संपत्ति को चुरा लेने के लिए, ये खबर लेकर आएगा और चिल्लाते हुए चला जाएगा, पूरे नगर में सबको बताते हुए चला जाएगा। मैं उसको कई बार बोला कि भाई तुम ऐसी गंदी खबरें क्यों सुनाते रहते हो, वो भी सुबह सुबह 7-8 बजे आते हो, और जब राम राम का वक्त होता है तब तुम ये सब खबर लेकर आते हो। तो वो क्या कहता है, जानते हैं साहब जी, इसी से तो ज़्यादा अखबार बिकती है। मैं एक दिन बैठा और जो खबर वो लेकर आया था कि बूढ़े बाप के पीठ में चाकू भोंक दिया बेटे ने, उस खबर को मैं ढूंढने लगा अपने न्यूज़पेपर में, तो पता चला वो खबर थी ही नहीं पूरे न्यूज़पेपर में। मैंने दूसरे दिन पूछा वो खबर कहाँ की थी, वो उस न्यूज़पेपर की थी ना। यानी कि वो 10 न्यूज़पेपर ला रहा है तो कहीं एक न्यूज़पेपर में कोई खबर, गंदी वाली खबर, सबसे गंदी वाली खबर होगी, उसी को चिल्लाते जाएगा। अब बताइए, जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा है वो लोग भी तो उसको सुन रहे हैं ना, उसकी खबर को। तो जो आम इंसान है, एक बूढ़ा बाप जो बैठा होगा घर में, अचानक सुनेगा बूढ़े बाप के पीठ में जवान बेटे ने चाकू भोंक दिया, वो समझेगा मेरा बेटा भी भोंक देगा। यानी कि बेटे के प्रति उसकी जो आस्था है, निडरता है, वो तो खत्म हो जाएगी उसकी एक खबर मात्र से। तो मैं उसको 2-3 बार समझाया, जब वो नहीं माना, अपनी गंदी खबरें, मैंने कहा अच्छी खबर थोड़ा सुनाते जाओ ताकि सबका मूड अच्छा हो जाएगा। तो कहता अच्छी खबरें बिकती नहीं ना, इसलिए बुरी खबरें सुनाता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अब मैं भी राम राम करता हूँ आपसे, और ये अखबार मत दिया करो, क्योंकि तुम्हारे इस अखबार के कारण से गंदी खबर मेरे कान में रोज जाती है, मुझे ये पसंद नहीं। अखबार मैंने बंद करा दिया, नहीं चाहिए। तो भाई इतना भी आम जनता को विवश मत कर दो कि लोग भी टीवी बंद कर दे, लोग भी रेडियो सुनना और न्यूज़पेपर देखना बंद कर दे, क्योंकि अब धीरे धीरे लोगों को सच्चाई का पता चल रहा है कि आप उनको डैमेज कर रहे हो, उनकी हिम्मत को घटा रहे हो, उनको मार रहे हो।
और सर्दी खांसी जुकाम कभी रुकने वाली नहीं है, और अगर सर्दी खांसी जुकाम रुक जाए, फीवर रुक जाए, तो इंसान ही नहीं रहेगा। ये सच्चाई है, प्रकृति का नियम है। तो सोच समझ के आप करिए, क्योंकि आपकी खबर भी इस चिकित्सा का अंश है, इस महामारी का पार्ट है। आप लोगों के सूक्ष्म शरीर को मजबूत कर सकते हो और चिकित्सक भौतिक शरीर को मजबूत कर सकते हैं। दोनों मिलेंगे, दोनों ब्रांच यानी सूचना का और चिकित्सा का केंद्र अगर दोनों मिल जाते हैं तो इस महामारी को बहुत आसानी से खत्म किया जा सकता है। लेकिन एक हिस्सा चिकित्सक दिन रात लगे हुए हैं, खुद भी मर रहे हैं, इलाज करे जा रहे हैं, शिकायतें उनकी हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपको सांत्वना मरीजों को देना चाहिए अच्छी खबरें सुनाकर, तो आप बुरी खबरें सुना रहे हो। तो कम से कम अगर इफेक्टेड लोगों की खबर देना चाहते हो तो क्योर्ड लोगों की भी खबर थोड़ा तेज आवाज में सुनाओ लोगों को, इतने लोग ठीक हो गए, हौसला रखो, आप भी ठीक हो जाओगे, तो बदल जाएगा सब कुछ। नकारात्मक को इतना मत फैला दीजिए कि नकारात्मकता से पूरी दुनिया भर जाए और अंत में उसी नकारात्मकता के चपेट में सभी आ जाएंगे। अगर हम नकारात्मकता फैला रहे हैं तो कल हम भी उसी नकारात्मकता के चपेट में आने वाले हैं, फंसेंगे हम।